आपका नाम? मेरा नाम साची सिंह है, मैं आनंद सिंह की बेटी हूँ। एक्चुअली हम लोग सो रहे थे, सुबह 7 बजे का टाइम था। धोखे से करीब 20-25 लोग आए थे। मामला क्या था पूरा? मामला ये था कि पीछे मेरे बड़े पापा की ज़मीन है, वो उन्होंने हमें दिया है, तो हम लोग उसको बाउंड्री कर रहे थे। और दीक्षित परिवार के लोग हैं जो कि आधी ज़मीन में पहले से कब्जा कर लिए हैं मेरे बड़े पापा का, और बाकी वो ज़मीनें जो घर बना है उनका, वो पोखरी में घर बना है, उनकी खुद की ज़मीनें नहीं है। तो जो जमीन ये पोखरी में बना है, जो ब्राह्मण जात के हैं उनका घर, वो टोटल कब्जा है उनका। कागज उनके पास कुछ है ही नहीं। अच्छा, कागज के नाम पे कुछ नहीं है, जबरदस्ती लिया गया है। जबरदस्ती है सब। तो फिर आपका जमीन पे क्यों वो जबरदस्ती कर रहे हैं? कैसा कोई कुछ है? कब्जा करना चाहते हैं आपका जमीन? जी, जबरदस्ती। हाँ, वो कब्जा करना चाह रहे हैं। एक्चुअली सुबह 7 बजे का टाइम था, परसों की बात है। परसों में दोनों पक्षों को पुलिस ने बोला कि मंगलवार को आप आइए, कोई काम नहीं होगा। तो कोई काम नहीं हो रहा था, रोका गया था। लेकिन ये लोग धोखे से रात में दिल्ली से अपने पूरे परिवार को बुला लिए। 20 लोग थे करीब। डंडा एंड कट्टा, कुल्हाड़ी, जो भी था, हवाई फायरिंग भी हुई है। उनके जो ग्रामीण जाति के लोग हैं, उनके घर में कितने परिवार थे, कितनी फैमिली है? फैमिली उनकी बड़ी है, करीब 20 लोग जेंट्स भी हैं, महिलाएं छोड़ के। कुछ लोग दिल्ली रहते हैं, दिल्ली में रातों रात आए हैं लोग खुद की कार से। अचानक से आए हैं, प्लानिंग थी उनकी। सुबह आए, सुबह का टाइम था, सब कट्टा एंड ऐसा ही धोखे से आ गए लोग? दोनों से आए। मेरे पापा सो रहे थे। आप लोगों को नहीं मालूम था? नहीं, मैं अंदर खुद ही सो रही थी। अचानक से सो रहे हम लोग देखने गए, तो मेरे भैया ने कुल्हाड़ी पे हाथ से मारा। भैया ने पकड़ा तो, लेकिन हाथ पे पूरा मांस उनका कट गया है। आप देख, जमीन का बताई है वो अचानक आ गए, सीधा के टाइम 7 बजे अचानक से आ गए। तो ऐसे कुछ हुआ था एक दिन पहले या उसी दिन? एक दिन पहले हुआ था, बैलदी लगाई जा रही थी, लेकिन पुलिस वालों ने दोनों टीम को रोक दिया था कि सुलह करवा दे रहे हैं कागज के दौरान। मंगलवार को आप लोग पेपर लेके आइए, उसके बाद ही कोई जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके बाद होगा। लेकिन काम नहीं हो रहा था। ये लोग धोखे से मार, मतलब जान लेने के इंटेंशन से आए थे। एक्चुअली मेरे पापा धक्का दे के दरवाज़ा बंद नहीं किए होते तो शायद कोई बचा भी नहीं होता मेरी फैमिली में। मेरी मम्मी को भी चोट लगी, उनको भी मारा। मेरे भी कपड़े, इंटेंशन, मैं भाग गई छत पे, मेरे कपड़े फट गए पूरे। ये खिड़की, ये पूरी खिड़की टूटी हुई है। वहाँ पे पीछे शीशा, वहाँ पे देखो शीशा गिरा हुआ, सारा सामान बिखरा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है। दरवाजा घुस गया है। यहाँ पे देखिए कुंडी बंद हुई है। अपने से आप लोग बचने की कोशिश किए? यहाँ पे मेरे भाई सो रहे अपने। देखिए ये जो है, एक बार देखिएगा, ये जो है खबस करिएगा, देखिए खून जो उनका लगता है। अब कितना चोट लगा, किस चीज से मारे, ये देखो। देखिए उनका कपड़ा, बेंच अभी तक उसी तरह दिख रहा है। देखो ये कांच जो है, ये जो ये ब्राह्मण जात के लोग थे, ये ठाकुर हो ना? नहीं, ठाकुर, जिनके घर ये हमला हुआ है, ये ठाकुर है धर्मेंद्र सिंह, आनंद सिंह के घर ये हमला हुआ है ब्राह्मण जात की तरफ से। ये पोखरी पे जमीन की वजह से देखिए उनका घर, तो परिवार को नहीं पाए तो उनके घर को तोड़ने की कोशिश की है। ये परिवार को नहीं पाए तो उनका सामान तोड़ने का काम किए। और देखिए जो लड़पट है, खून सारा, अभी इस समय वो लोग नहीं। भैया को आई है, मेरे पापा को भी हाथ फट गया, मेरी मम्मी को भी आई है चोट। इसे आपके घर में कितनी फैमिली में? 4 लोग थे, मम्मी पापा भैया और मैं। तो आप लोगों के हाथ में डंडे नहीं थे? मैम, हम लोग सो रहे थे, सुबह का टाइम था। मम्मी मेरी चाय लेके आई थी। एक वीडियो है, ये देखिए यहाँ पे चाय भी गिरा हुआ है। एक वीडियो मैं आपको भेज दूंगी। वहाँ पे सुबह के टाइम से चाय लेके जगाने आई थी भैया को, पापा उठो। वो धोखे से अचानक से आए थे। दिखा दीजिए एक बार वो एक बार दिखा दीजिए। देखिए सुबह के टाइम में चाय वाय लेके आई थी। देखिए इन लोगों का कहना है, जो आनंद सिंह के परिवार है, इन लोगों का कहना है कि हम लोग ये मकसद से नहीं थे कि लड़ाई होगा। जैसे पुलिस प्रशासन आए थे दोनों पक्षों की तरफ से, कि पुलिस प्रशासन ने समझौता करके गई थी कि लड़ाई नहीं होगी, दोनों पक्षों से पुलिस आई थी, समझौता करके गई थी। इन लोगों को नहीं मालूम था कि लड़ाई होगी। ये लोग ये सब नहीं होगी, जब समझौता हो गया फिर भी वो लोग धोखे से आ रहे थे, इन लोगों का कहना है। और हम एक और है जिनके घर की मेंबर है, और इनके क्या आनंद सिंह की, आप आनंद सिंह की क्या लगती है? भतीजी। तो आप क्या पूरे मामला देखिए?
अरे हमारे घर होगा इसलिए ये लोग हम लोग वहाँ पे रहते हैं। हमारा घर वहाँ है। सुबह सुबह का टाइम था तो सोमवार हम लोग सोचे क्या हो गया, बाहर आए अचानक निकल के, तो सब लोग लाठी डंडा लेके मेरे घर पे आ गए थे कि लोग धर्मेंद्र कहाँ है, हम उसको जाग से मार देंगे। तो मेरी मम्मी मेरे पापा सब लोग आके हम लोग रास्ते में खड़े हो गए ऐसे दरवाजे के सामने की कैसे जाने देंगे, नहीं मार के ख़त्म कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, जान से मारेंगे, इसको भी मारेंगे, निस्वा को भी मारेंगे, इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और आधा से ज़्यादा यहाँ लोग सब लोग तोड़ रहे थे, ये दरवाज़ा, वो खिड़की, वो कार, ट्रैक्टर, सब कुछ तोड़ रहे थे। वहाँ से फिर मेरी मम्मी जो है वो बोली कि नहीं हम लोग अंदर नहीं जाने देंगे। बोला नहीं, जब भी निकलेंगे तो हम जान से मार देंगे, और नहीं निकलोगे तो पूरे घर के सहित सबको लेके पूरा फूंक देंगे, तुम दोनों का घर पूरे परिवार समेत फूंक देंगे। अच्छा, अभी फूंकने का भी बात कर रहे थे, मानने की बात नहीं। जब हम लोग आए कि इधर से रास्ते से आएंगे, हाँ एक बार दिखाइएगा, पीछे के रास्ते से आएंगे, बस इसी से आते हैं। अच्छा, इधर इस साइड से आए, इस साइड से आए, जब आए वो लोग तो आप लोगों को तभी तो पता चल गया होगा कि हम लोग को मारने आए थे। आप लोग अरे कुछ हाथ में डंडा वंडा नहीं लिए, रूम में सब लोग सो रहे थे, उनको आइडिया नहीं था उधर से आएगा कोई, यहाँ घुस जाएगा, तब उनको आइडिया हुआ कि सब लोग उठे क्या हो रहा है, कैसा सोच रहा है। तब पता चला वहाँ पे भैया को सोच लगी जबरदस्ती, पापा दरवाजा बंद किए, नाक उसे लगी, उनका हाथ भी फट गया। इस डर पे हमने आधा लोग तरने से आधा लोग आपके पापा बचने की कोशिश किए, बचने की नहीं, जब वो लोग मारने आए सब, मेरे पापा उन लोग को बाहर निकाल के दरवाजा बंद करने, अच्छा उन लोगों को हटाकर उन लोग को धक्का दी, क्योंकि मेरे भैया बेहोश भी हो गए थे, हाथ कट गया था अलर्ट देख के। तो पापा मेरे बेहोश उनको मतलब संभाले और वो लोग को पुश किए, हाथ लाठी टूटी, इससे दरवाजा बंद हो। अगर दरवाजा बंद नहीं हुआ होता तो यहाँ पे 3 बॉटल थे, 3 से 4 हम चारों लोग, मेरे भैया बड़े पापा के बेटे वहाँ रहते, उनको मारने गए। अच्छा, पहले किस पे हमला करने आए थे? पहले आपके घर आए थे, आनंद सिंह के घर, आनंद सिंह के बेटे थे जी, आनंद सिंह और आनंद सिंह के बेटे बाप बेटे के दोनों को, हाँ निशांत सिंह, हाँ निशांत सिंह को जी। तो मैं वो सदर में एडमिट है, तो ज्यादा घायल हुआ है, यहाँ बस हाथ में चोट आई है, उनको सर में भी आई है, और यहाँ से डॉक्टर रिफर करती हैं, आपके पापा की है? मेरे पापा होती हैं, तो रहता है। अच्छा, आपकी करती है? मैं फोटो महिंद्रा बैंक में जॉब करती हूँ। तो आप भी इसमें मौजूद थी? आप भी आनंद रही हैं? हाँ, मैं परसों से आई हूँ सेकंड। तो आप भी कुछ हमला नहीं किए? मेरा वहाँ पे मैं छत पे भागी, मेरा कपड़ा फट गया और मेरे बाल खींचा गया धीरे तरीके से। मैं आपको अपना ड्रेस दिखा दे रही हूँ, 2 मिनट मुझे पेरेंट्स। तो देखिए, जो इनके घर की, आनंद सिंह के घर की जो उनकी बेटी है, उन पे भी हमला किया गया, जो कि बेटी के साथ भी जो गलत व्यवहार किया गया। आए थे तो बाप बेटे को मारने के लिए, जब बेटी को देखे सामने तो उन पे भी हमला किए। देखिए ये फड़ा हुआ, मैंने गले से चैन खींचे, यहाँ पे गले पे चोट आई है, मेरी मम्मी के हाथ में पूरी चोट आई है, बहुत ज्यादा आया है। यहाँ पे डॉक्टर रिफर कर दिए हैं, एकदम हॉस्पिटल सदर एडमिट करना पड़े। तो चाची आप क्या बता सकती हैं इनके घर के बारे में कुछ? हाँ, जोन बाजी का सच जो बताएंगे सच्चाई है? सच्चाई एकदम। आप मौजूद थी? हाँ, हम वहाँ से हमारे फोटो वीडियो करते हैं, बिटिया में वीडियो कर, आप कार चलाते रहते हैं। अच्छा, हमारे दरवाजे तो सब हुए। अच्छा, आपके दरवाजे पहले गए थे? पहले इनके दरवाजे पे आए, तो फिर इसके बाद आपके दरवाजे पे गए? हाँ। फिर नुकसान गाल है, उसकी बुरी तरह से तहस नहस किया गया। पीछे मेरी राइस मिल रखी है जो बड़े पापा की जमीन पे है, उसको पूरा तहस नहस किया गया। उसको गवाने की धमकी दी गई, कार से गवाने की, घर की जलाने की धमकी दे रही, और अभी भी बोला गया है कि हत्या तो होती रहेगी। अभी भी बोला गया है कि ये 3 लोग नहीं बचे। निशांत और धर्मेंद्र जहाँ भी मिलेंगे जब जान से मारे, निशांत और धर्मेंद्र को जान से मारे, जहाँ भी पाएंगे जान से मारेंगे। क्या दादी? हवाई फायरिंग से हुई थी, हवा में फायरिंग भी किए थे लोग। फायरिंग भी हुई उनकी तरफ से ब्राह्मण जाति ब्राह्मण। यहाँ से कोई तैयारी नहीं थी, मैं फैक्ट्री में सो रहे थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे वो लोग। दरवाजा मतलब ने बताया रात में पूरा प्लानिंग करके रात में आए सभी लोग। कम से कम वो लोग 9 लोग थे, जो खुद के भाई अपने घर के थे लोग, तो सभी लोग 9 लोग से 9 लोग आए। और फिर जो उनके साथ में जो उनके घर के बगल में श्याम बहादुर सिंह, और जो तो आप लोगों के किसी के हाथ में तो डंडा हुआ कि नहीं? सब सुनते हैं ना, किसी के हाथ में आपके थे ना, किसी में कोई भी हथियार हमारे पास। यहाँ पर जाना पड़ा, खुद के दरवाजा बंद करना पड़ा। अगर हम दरवाजा बंद नहीं की वजह से रात के बच्चे किसी को पता पड़े ना, तमाम तमाम को बुला रहे थे, फोटो खाने पाएंगे ना, हम लोग तो बिना करवा देंगे। क्या दादी? सबका सूत्र
prostituted the reported for this on year done वो I had a stream oh god चलिए आइए एक चाचा और है, इनसे भी बात कर लेते हैं। चाचा, जो यहाँ पर हमला हुआ है अनंत सिंह के घर पे, इनके परिवार पे, तो क्या सच्चाई है आप जानते हैं? तो एकदम जिसमें ये लड़कियां और से बता रही है एकदम सब पूरी सच है। जमीन इनकी भी, जमीन हमारी है और उसको कब्जा करने के लिए ये जो है ये ऐसा किया गया। आपकी जमीन है? मेरी जमीन है। आपकी जमीन है पर आनंद सिंह के परिवार पर हमला किया गया आपकी जमीन की वजह से। जी। तो वो लेना चाहते हैं आनंद सिंह के परिवार से, आनंद सिंह से। हाँ, मैंने आनंद सिंह को दे दिया, वो उसको लेना चाहते आनंद सिंह से। जबरदस्ती। तो आप क्या कहना चाहते हैं? तो क्या उनके पे क्या किया जाए? उनके ऊपर उचित कार्रवाई आप लोग करिए। सरकार से कहिए क्या कहना चाहते हैं? सरकार तो बहुत चीजें बता रही है। सरकार भी ये भी कह रही है कि बेटी को बचाइए, बेटी को पढ़ाइए, और बेटी के ऊपर भी हमला किया जा रहा है। क्या सरकार है, क्या मानसा है, मैं समझ में नहीं आ रहा। मिनट मेरा सही। एक्चुअली हम लोग प्रशासन के हेल्प की थे। पवन पांडे हैं जो यहाँ पे थाने से हैं, उनको बुलाया गया था। हम लोगों ने उनकी हेल्प ली थी। वो टोटल सपोर्ट वहाँ कर रहे थे, जातिवाद कर रहे थे। सो हम लोग जातिवाद कर रहे हैं, ब्राह्मण, बिल्कुल। वो पवन पांडे थे। अच्छा, पवन पांडे। पहले तो उन्होंने मेरी एजुकेशन पे उंगली उठाई कि तुम पढ़ी लिखी हो, तुम पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करिए। इतना पे बताइए आप, मैं क्या गुमराह करूँगी? गुमराह कौन कर रहा है? तो वो पूरा टोटली जातिवाद कर रहे हैं। तो हम लोग सरकार से किस चीज़ की मांग करें? एक्चुअली ये चीज़ें जो हुई है वो SDM तक पहले भी बात पहुँची थी, किसी ने एक्शन नहीं लिया है इसके लिए। तो एक्शन नहीं लिया, ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। अब वो किसी की जान पे भी आ गई है, शायद आगे कोई बचे भी ना। पुलिस प्रशासन का फिर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कल जो पुलिस ने एक्शन लिया, एक्शन लिया, लेकिन जो उसमें दरोगा है जो पवन पांडे पूरा ब्राह्मण बात किया। बताइए, हमारी लड़की ये बात उसको कह रहा है कि तुम क्या पढ़ी लिखी हो, तुम तो पूरा पुलिस को गुमराह कर रही है। ये तो हाल है। तो बताइए इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं? हम लोग का एक मतलब वो एक अनजान व्यक्ति है, कम पढ़े लिखे हैं। तेरी पढ़ाई लिखाई पे भी हम लोग उठाई जा रही है, जो कि पढ़ाई लिखाई के इतना महत्व समझा जा रहा है। उस पर ये दरोगा जी ने उंगली उठाया पवन पांडे। तो क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कोई है, कोई आखिरी कोई उम्मीद? क्या हम सरकार से कहेंगे? पोखरी में मकान बना है, पोखरी के लिए जो है वे इनसे SDM साहब से करीब 5-6 बार दरखास्त दी गई, लेकिन कोई भी राजस्व विभाग का कर्मचारी नहीं सुन रहा। हाँ, और उसी को लोग सारा विवाद है, इसलिए हमला किया। चलिए देखिए, हम आपको दिखा दिए यहाँ का जो आनंद सिंह के घर पे जो हमला हुआ है, उनके परिवार पे हुआ है। उनके परिवार पे हमला नहीं हो पाया तो उनका सामान तोड़ा गया। जो ट्रैक्टर है, जो गाड़ी है, कार उनके द्वार पे खड़ी है। आनंद सिंह के देखिए, उनका जो सामने का खिड़की तोड़ा गया। वो लोग इसे अपने से, जब वो लोग आए तो अपने से न लोग अपने परिवार को बचाने की कोशिश किए। उनको लोग भगाए, यानी जितना भी उनको सपरा उतना, जैसे उनको जितना शक्ति थी उतना काम किए। अब फिर भी उनके बेटे पे हमला किया गया। अभी भी बताया जा रहा है कि उनका घर फूंक दिया जाएगा और उनके परिवार को अभी भी धमकी दी जा रही है। ट्रैक्टर से बैटरी चोरी कर ली उन्होंने, और ट्रैक्टर पे वहाँ पे पीछे ट्रैक्टर रखा है, वो बड़े पापा की जमीन है मेरे। वहाँ पे उस बैटरी निकाली गई है, आधा सामान गायब हुआ है। उसका गाड़ियाँ रखी हुई थी, फावड़े रखे हुए थे, वो सारी चीज़ें गायब हुई। बैटरी भी नहीं रखी थी उन्होंने पीछे। क्या बोले? अभी बैटरी रखी थी नहीं, 8,000 रुपये की, वो तक लगा कर नहीं इसमें से बैटरी तक निकाले गए। अच्छा, हमला करने के बाद ये सब किए? सब किए, हमला करने के बाद भी दिया सब। आप लोग कौन थे अंदर? जी सर, एक कमरे में थे, हम अपना हार्वेस्टर होता था। आप लोग हम बाहर नहीं निकल गए बचाने के लिए? लकड़ा सामान मैं नहीं था ना, ये यहाँ पर सब क्या है क्या है? ये मेरे हार्वेस्टर चलता है मेरा, तो वहाँ के ड्राइवर है। घर पे सिर्फ 4 लोग, उसके अलावा कोई नहीं था। आपके परिवार में बस 4 लोग थे, मम्मी, मैं और मेरे पापा और भैया। जो कि मम्मी मेरी चाय बना रही थी, मैं सोई हुई थी, पापा भैया सोए। तो आप लोग यहाँ के देखिए, जो भी खबरें थी यहाँ की पूरी सुन लिए। अब यही है कि जो सरकार से लोग निवेदन कर रहे हैं कि जो भी उनको सजा हो या कुछ भी हो, सरकार इसके बारे में सोचे। आप लोग का देखने के लिए GN न्यूज़ बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ साकिब जी हैं।